Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस पुस्तक ने लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लाखों लोगों ने अपने सारे सपने पूरे किए हैं इस बुक में बताई गई सबकॉन्शियस माइंड के पावर को सही तरीके से उपयोग करने की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, और वही टेक्निक्स हम भी सीख रहे हैं। और कैसे उन टेक्निक्स के जरिए हमारे जीवन में हम अच्छी हेल्थ को, वेल्थ को और अच्छे रिश्तों को हम आकर्षित कर सकते हैं। हम जो भी पाना चाहते हैं हमारे जीवन में, वो सारी चीजें हम कैसे हम आकर्षित कर सकते हैं, उसका साइंस हम यहाँ पर सीख रहे हैं। राइट। और इसी बुक में हम चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम हमारे मन चाहे परिणाम कैसे हासिल करें उस सब्जेक्ट पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नए दोस्त हर बार की तरह आज भी जुड़े हैं, तो उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, उन्हें कुछ क्लैरिटी मिल जाए, उसके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो रेडी है सभी लोग? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। कितने लोग अपने मन चाहे परिणाम हासिल करने के लिए एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें EX। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए स्क्रीन को शेयर करते हैं और देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है। यस, तो हमने सीखा कि आप नकारात्मक सोच से अपने अवचेतन मन की जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। राइट। तो क्यों कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए? राइट। क्योंकि नकारात्मक सोच हमारे जीवन में जो भी हमें मैनिफेस्ट करना है, उस मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए जो हमारी ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, राइट, जो न्यूरल पाथवे होने चाहिए, वहां पर वो हस्तक्षेप कर देता है। और फिर हमारे भीतर से वो पावरफुल एनर्जी जो है उस मैनिफेस्टेशन की, वो रेडिएट ही नहीं हो पाती, जिसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम खुद ही रोक देते हैं और वो चीजें हमारे जीवन में आने से हम ही रोक लेते हैं। तो करना क्या है? आप अपनी सकारात्मक सोच से अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। राइट। अब तक हमने हेल्थ के जो फैक्टर है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। तो वहां पर हमने देखा है कि हम सिर्फ अपनी सोच को बदलकर हमारे शरीर से कोई भी बीमारी को हटा सकते हैं और पूरे शरीर को एक नया बना सकते हैं, जैसे कि हम बचपन में हुआ करते थे। राइट। तो हम पूरा जीवन यंग, एनर्जेटिक, स्लिम, फिट रह सकते हैं अपनी सिर्फ सकारात्मक सोच के द्वारा, नया ब्लूप्रिंट देकर। उसके बाद हमने देखा कि सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी भी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपे, ये उसे कर देगा। राइट। अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रश्न चल रहे हैं, कोई समस्या चल रही है, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, जहां पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे इस समस्या से बाहर निकले, अगर इस स्टेट में आप हैं, तो आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कहें कि इस समस्या का जवाब क्या होना चाहिए, ये तुम मुझे बताओ। ये आदेश देकर सो जाएं और आप देखेंगे कि सडनली आपने उसका जवाब खोजा है, आपको मिल गया है। उसके लिए 2-3 दिन लग सकते हैं, कई बार एक हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन एक बार आप अपने अवचेतन मन को ये काम सौंप देते हैं तो आपके न्यूरॉन्स उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। राइट। कई बार ऐसा हुआ है कि भाई हम बरसों पुराने किसी व्यक्ति को मिले, हमें उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, तो उस वक्त तो हमने उसको नहीं ऐसा बताया कि मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ, लेकिन बाद में वो चीटी चलती रही कि यार उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था। राइट। और फिर सडनली कुछ काम कर रहे थे आप उस वक्त और उसका नाम याद आ जाता है कि उसका नाम तो ये था। राइट। तो जब वो नाम याद आया
शायद उस वक्त तो आप कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन आपके अवचेतन मन ने उस वक्त वो याद दिलाया। उसका अर्थ क्या है कि आपने एक बार अपने अवचेतन मन को वो आदेश दे दिया, तो फिर वो अपने काम पे लग जाता है। फिर भले ही आप अपने दूसरे काम करते रहो, राइट। तो बैकएंड में वो काम करता रहता है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है वो काम, उसे जवाब मिल जाता है, वो तुरंत आपको वो याद दिला देता है, राइट। तो सेम चीज हम हमारे जीवन में अभी जो भी समस्या चल रही है उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन को आदेश दे सकते हैं कि मुझे इस समस्या का सॉल्यूशन दो, राइट। चलिए, इसके बाद हमने देखा कि आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है, राइट। तो फिर क्यों वही बीपी और डायबिटीज वापस आ जाती? वहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो, अगर 11 महीने के बाद हमारे शरीर का हर सेल नया हो जाता है, तो फिर डायबिटीज बीपी भी तो चले जाना चाहिए था ना। शरीर में जो रोग था वो भी चले जाना चाहिए था, वो वापस क्यों आ जाता है? तो कहीं ना कहीं हमारे रोग को लेकर जो ब्लूप्रिंट, जो थॉट प्रोसेस, जो बिलीफ पड़ी हुई है, उस बिलीफ को हमने नहीं बदला। इसके कारण वो हमारे शरीर में चलते जाता है। और ब्यूटीफुल थिंग ये है कि अपने विचार को बदलकर हम अपने शरीर को भी बदल सकते हैं, राइट। तो इजंट इट ब्यूटीफुल, राइट। तो आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए जब हम कॉन्शियसली जिस चीज में विश्वास करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, राइट, मेरा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रहा है, राइट, मैं धीरे धीरे पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य को वापिस पा रहा हूँ। अगर इस चीज में हम विश्वास करने लगते हैं, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी हम मानते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या वो सच है कि नहीं, उसको वो चेक करता है। तो वहां पर वो चेक करेगा कि क्या मैं अभी जो बोल रही हूँ, जो मान रही हूँ, क्या उसके अकॉर्डिंग वो रियलिटी है। अगर वो रियलिटी नहीं है, वो देख रहा है कि भाई ये व्यक्ति तो ये बोल रहा है, मेरा मालिक तो ये बोल रहा है कि मैं संपूर्ण स्वस्थ होते जा रहा हूँ, और शरीर में तो बीमारियां हैं। तो जैसे ही सबकॉन्शियस को ये पता चलता है, वो तुरंत ही हमारी जो नई सोच है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बदलने में लग जाता है, और फिर हमारा शरीर और परिस्थितियां वो उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। हम हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को वापस पा सकते हैं। तो अच्छाई की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएं। तो घोषणा करनी है एग्जैक्टली क्या चाहिए उस चीज की, तो फिर वो चीज हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी, राइट। तो अब तक जो हमने सीखा था, ये था उसका शॉर्ट रिवीजन। अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और कैसे उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम मन चाहे परिणाम कैसे हासिल करें, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो रेडी है सभी लोग? फिर एक बार, अगर रेडी है तो चैट बॉक्स पे टाइप करें रेडी। यस, फिर हम आगे बढ़े आज के सेशन में। यस, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो चैप्टर 8, मन चाहे परिणाम कैसे पाए। तो सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती है, हर व्यक्ति ये बात जानता है। संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए, और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ भी होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई, और इससे ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए, राइट। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यही है कि हमारी सारी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती है। तो फिर उसे असरदार बनाने के लिए व्यवहारिक तरीका क्या होना चाहिए? अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये हैं विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश,
राइट। कई बार हम डेस्परेट हो जाते हैं, मुझे ये मिलना ही चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए, हम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। लेकिन साथ ही बैकएंड में वो विश्वास की कमी को भी साथ लेकर चलते हैं। मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे ये मिलेगा? तो ये दोनों चीज पैरेलल अगर कर रहे हो आप, तो आपके जीवन में वो चीज कभी आएगी नहीं। फिर आपको लगेगा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो विश्वास की कमी है, उस विश्वास को वापस हासिल करना होगा। तो कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। जब आप जान लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। राइट। तो यही सीखने के लिए हम इस बुक रीडिंग कर रहे हैं। राइट। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। राइट। तत्काल अमल होने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं, तो ये मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं, तो ये मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। राइट। तो अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण है, तो सही जवाब जरूर मिलेगा। ट्रस्ट रखना होगा। राइट। अपने आप पे ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। आप जिस शक्ति में विश्वास करते हो उस पर ट्रस्ट रखो कि हर चीज अपने टाइम पर, जब उसका सही समय होगा, होगा होगा और होगा ही। राइट। मुझे मेरा कर्म करते जाना है, और वो कर्म क्या है? हमें जो भी उसके लिए एक्शन लेना है, वो एक्शन लेते रहना है। राइट। सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब लॉ ऑफ एक्शन भी उसके साथ में इन्वॉल्व होता है। इस चीज को हम कई बार इस सेशंस में, कई बार मैं दोहरा चुकी हूँ। राइट। तो लेकिन उसके साथ हमारे माइंडसेट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है कि हम कौन से माइंडसेट से वो एक्शन ले रहे हैं। हम एक्शन तो ले रहे हैं हमारे जीवन में, राइट, पढ़ाई तो कर रहे हैं हम, लेकिन साथ में डाउट की फीलिंग भी है कि क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं इस एग्जाम में इतने मार्क्स हासिल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर इस तरीके के भाव से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पर डाउटफुल माइंडसेट के साथ आप अगर अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आपको अपने एफर्ट्स का संपूर्ण रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आप ये फरियाद करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स तो कम आए, या फिर मैं तो फेल हो गई। तो आपको अपने एफर्ट्स के पूरे रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपका माइंड पूरी तरह से विश्वास वाली स्थिति में होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट में रहना जरूरी है। और पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे रहे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हर दम हर पल धन्यवाद के भाव में रहें। जब हम धन्यवाद के भाव में रहते हैं, मैं इस वक्त किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकती हूँ, एहसानमंद हो सकती हूँ, उस वाले स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो शिकायतों वाली या फिर जो ब्लेमिंग वाली जो थॉट्स है, वो थॉट्स आते ही नहीं है। और जब वो थॉट्स आती ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिजोल्यूशन या फिर सॉल्यूशन, या फिर जो भी हमें जवाब चाहिए, जिस प्रश्न का जवाब चाहिए, उस प्रश्न के जवाब को ढूंढने में लग जाता है। उसके लिए वो सही स्टेट उसको मिल जाता है। राइट। तो यही हमें करना है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है। वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन में स्वीकृत करवाना। राइट। तो इसकी वास्तविकता को महसूस करें, बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपे, तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। राइट। तो जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे, तो आप असफल हो जाएंगे। इस सेंटेंस को आप अभी अपने जर्नल में लिख लीजिए कि अगर मैं फोर्सफुली काम करने के लिए कहूंगी मेरे मन को, तो वो होगा नहीं।
तो जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने के बजाय ज्यादा दूर हो जाएंगे। राइट। मुझे तो मुझे तो इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, सिर्फ ये सोचते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे मार्क्स मिलने ही वाले हैं। इस ट्रस्ट के साथ पढ़ना है, तो डेस्परेट होकर नहीं करना है कुछ भी। राइट। अगर हम बहुत ही एंशियस हो जाते हैं उस चीज को लेकर, तो फिर वो एंजाइटी नेगेटिव फीलिंग को क्रिएट कर देती है, और नेगेटिव फीलिंग के साथ पॉजिटिव परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो यूनिवर्सल लॉज जो है उसको हमें सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन हो सकता है। राइट। तो आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर ही प्रतिक्रिया करता है। राइट। तो इस बात को आप अपने मन में गांठ बांध कर रख लें कि अपने मन को कभी भी फोर्सफुली काम करने के लिए नहीं कहना है। उसके लिए कॉन्शियस माइंड में उस चीज का स्वीकार भाव आना जरूरी है। राइट। तो जब तक उसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेशों का पालन करता है? कॉन्शियस माइंड के आदेशों का। राइट। तो परिणाम पाने में असफल होने का कारण ये भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हो। राइट। ये बहुत ही कॉमन थॉट्स हैं जो जनरली हम सोचते हैं। स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद ही नहीं है, मुझे पता नहीं कि क्या करना है, मैं उलझन में हूँ। राइट। अगर इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, इनमें से कोई भी या इस तरीके का मिलता जुलता कोई थॉट चल रहा है, तो फिर आपके जीवन में वो चीजें आपको नहीं मिलेगी जो आप सच में पाना चाहते हैं। राइट। कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपके मन में नेगेटिव फीलिंग चल रही है, क्योंकि इस ये अगर ये आप सोचेंगे कि स्थिति बिगड़ती जा रही, राइट, दिन ब दिन मेरा तो जो हेल्थ है वो बिगड़ता जा रहा है क्योंकि मेरी उम्र हो रही है, अगर ये सोच चल रही है तो फिर एजिंग की इम्पैक्ट ज्यादा आएगी, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। राइट। मैं जिस व्यक्ति को मैं सोलमेट के रूप में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर इस सोच के साथ ये प्यार भी कर रहे हैं उनको, राइट, चाहते भी हैं कि वो मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन अंदर क्या चल रहा है कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में मेरा बन के नहीं आ सकता। अगर ये मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, अगर इस तरीके के थॉट के साथ अगर चल रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे? नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो उसके लिए थॉट क्या रहना चाहिए कि अगर मैं उस व्यक्ति को मेरे सोलमेट के रूप में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक उसके लिए सही थॉट, सही बिलीफ वहां पे उसे पहुंचाऊंगा। राइट। तो उसके लिए धन्यवाद के भाव में जाकर ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि सो एंड सो व्यक्ति मेरा जीवन साथी बन के मेरे जीवन में आ रहा है, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस तरीके की शुरुआत करो आप, तो फिर ये वाला थॉट आपके माइंड में क्रिएट नहीं होगा। आपके माइंड में थॉट क्रिएट होते हैं। अब तक आप क्या सोच के चल रहे थे कि विचार तो आते रहते हैं? नो, विचार आते नहीं है। विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आप कॉन्शियसली कोई थॉट क्रिएट करते नहीं है। जिस दिन आपने कॉन्शियसली थॉट क्रिएट करना शुरू कर दिया, फिर विचार आएंगे नहीं। फिर वही विचार आएंगे जो आप तय करेंगे, आप निश्चित करेंगे कि यही थॉट मेरे माइंड में चलना चाहिए। अगर इस चीज के लिए आप कॉन्शियसली डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर इस तरीके के थॉट नहीं आएंगे। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अगर ये थॉट चल रही है, तो हमेशा उसका ऑपोजिट काउंटर एफर्मेशन क्या होना चाहिए? मैंने बताया आपको कि कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, कैंसल कैंसल डिलीट करके सामने काउंटर पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है कि मुझे ये जो मेरे जीवन में अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, समस्या शब्द का भी प्रयोग कभी मत करना। राइट। मेरे जीवन में अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं,
उस चैलेंजेस को पार करने के लिए, उससे उबरने के लिए मुझे जिस रास्ते चलना चाहिए वो रास्ता कहीं ना कहीं मुझे ये यूनिवर्स दिखाई देगा। मुझे विश्वास है यूनिवर्स पर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पावर पर मुझे विश्वास है कि वो रास्ता मुझे मिल ही जाएगा। इस तरीके का थॉट क्रिएट करना है। कोई उम्मीद नहीं है। ये शब्द ज्यादातर, ये सेंटेंस जो है ना, बच्चों के लिए बहुत उपयोग करते हैं पेरेंट्स। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इतने परसेंटेज आएंगे। ऑलरेडी बच्चा स्ट्रेस में है, पढ़ाई को लेकर उसके ऊपर दबाव है। राइट, चारों ओर से दबाव है, पेरेंट्स भी दबाव डाल रहे हैं, उसके टीचर्स भी दबाव डाल रहे हैं, उसके साथ पढ़ने वाले उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो उससे आगे निकल रहे हैं, उसको देखकर उसके मन में एंजाइटी, फियर क्रिएट हो रहा है। और उसके वो नेगेटिव माइंडसेट से उसे पॉजिटिव माइंडसेट में लाने की बजाय आप एज पेरेंट ये भी बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर आप ये नेगेटिव थॉट बोल रहे हैं अपने बच्चे को, आज से बंद कर देना। आप अपने बच्चे के सेल्फ एस्टीम को डाउन कर रहे हैं। और एक लो सेल्फ एस्टीम वाला बच्चा क्या अपने जीवन में प्रगति कर पाएगा? क्या वो हाई रैंक ला पाएगा? क्या वो अपने जीवन में सफल हो पाएगा? सोचिए। तो एज पेरेंट आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने जीवन में सफल हो? तो चाहे सारी चीजें नकारात्मक, फेल ही हो गया है आपका बच्चा, कोई बात नहीं, उसको बोलना कोई बात नहीं, अगली बार आप मेहनत कर लेना, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगली बार तुम अच्छे मार्क्स ले आओ। राइट। मुझे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो सीन अभी याद आ रहा है कि वो पापा जो है, अनुपम खेर, शाहरुख खान फेल हो गया था तो बेटे की फेल्योर को वो सेलिब्रेट कर रहा है, चलो तुम्हारे फेल्योर को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या किया वहां पे पेरेंट ने कि फेल हो गया था बच्चा, दुखी हो गया था, तो वहां पे उसको उस नेगेटिव स्टेट से बाहर निकालने में उसे मदद की पापा ने। और उसे बहुत उसके अंदर वो उम्मीद भर दी कि चिंता मत करो, इस बार फेल हो गए हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज्यादा मेहनत कर लेना, पास हो जाओ। और जब अपने पेरेंट्स से इस तरीके का व्यवहार मिलता है, इस तरीके का मॉरल सपोर्ट मिलता है बच्चे को, तो फिर वो बच्चा अपने जीवन में सफल हो ही जाता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। राइट। बाहर तो लोग उसे डाउन करेंगे। राइट। क्योंकि बाहर तो हर तरह के लोग उसे मिलेंगे, उसे जलने वाले लोग भी मिलेंगे। राइट। कुछ लोग होते हैं। राइट। या फिर अननोविंगली टीचर्स कॉन्शियसली तो नहीं चाहती कि बच्चा फेल हो जाए, लेकिन शायद वो बच्चा सही तरीके से पढ़े, उसके लिए उसे क्या कहना चाहिए, कौन से सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, शायद टीचर नहीं जानती थी। इसीलिए कई बार ये वाक्य टीचर भी कह देती है कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। राइट। और खासकर जब बच्चा छोटा होता है, राइट, उस वक्त पेरेंट्स और टीचर उसके लिए भगवान जैसे होते हैं। वो जब बोलते हैं तो उसका कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है, और वो बिलीफ उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है। और फिर वो बच्चा आज 25 साल का हो गया है, 40 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में वो प्रगति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस बिलीफ बचपन में ही वो बन गई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसकी बिलीफ तो यही बनेगी ना। तो वो बिलीफ क्रिएट करने में मैं चाहती हूँ कि आप किसी के भी अंदर नेगेटिव बिलीफ क्रिएट करने में आप अपना कंट्रीब्यूशन कभी भी मत देना। राइट। हमेशा सही बिलीफ क्रिएट कराने में ही अपना योगदान देना, वो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। राइट। मुझे पता नहीं कि क्या करना है, अगर कोई बोलता है कि मुझे पता नहीं कि क्या करना है, अगर आप खुद बोलते हो मुझे पता नहीं कि क्या करना है, कंफ्यूजन स्टेट में हो, तो क्या आपको सॉल्यूशन मिलेगा? उसकी जगह पे आप अपने सबकॉन्शियस को आदेश दे, कॉन्शियस माइंड से, कि पता करो, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, मेरे जीवन में अभी ये जो समस्या है, समस्या शब्द फिर एक बार बोलती हूँ, समस्या मत बोलना, चैलेंज ही बोलना।
मेरे जीवन में अभी ये जो चैलेंज चल रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए क्या करूं? क्या कर सकते हैं? चलो बताओ तुम। रात को सोने से पहले, हमने पिछले सेशन में देखा था, रात को सोने से पहले कह दो अपने सबकॉन्शियस को कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, तुम ढूंढो, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये कह के सो जाओ। इस स्टेट में मत सोना कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अगर इस एंजाइटी में रहोगे तो सबसे पहले तो नींद ही नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको सौंप देते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो, फिर आपको नींद आ जाती है। और अच्छी नींद बहुत आवश्यक है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के। राइट? तो कभी भी मुझे पता नहीं कि क्या करना है, मैं अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, ऐसे वाले सॉन्ग कभी भी मत सुनना। मैं उलझन में हूँ, ये कुछ भी मत सोचना, कभी भी ये थॉट क्रिएट मत करना। तो जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय काटते सैनिक की तरह न तो आप आगे बढ़ते हैं और न ही पीछे हटते हैं। तो दूसरे शब्दों में, आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। राइट? अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कहीं पर स्टक हैं, तो सोच ले, क्या इस तरीके का कोई भी थॉट आपके माइंड में चल रहा है? अगर चल रहा है तो उसका काउंटर पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, बार बार उसे रिपीट करते रहें, उसको एफर्मेशन की तरह लिखते रहे। फिर देखेंगे आपकी धीरे धीरे आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। राइट? तो मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दें, तो वो बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है वो आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर वो आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करें, तो संभवतः वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। फिर कोई नहीं जान पाएगा कि आप कहाँ पहुंचेंगे। राइट? तो इसीलिए मैंने आपको बताया था शुरुआती सेशंस में कि अपने व्हाट एंड व्हाई को क्लियर कर ले। मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए, और उसके बाद व्हाई भी क्लियर कर ले, मुझे क्यों चाहिए। क्योंकि अगर व्हाई क्लियर होगा, तो वो फीलिंग, आप जो डीप रूटेड फीलिंग क्रिएट करनी है, जिसके कारण अवचेतन मन उसके लिए तैयार होता है, रिफ्रेम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो बिलीफ क्रिएट करनी है, न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट करने हैं अपने माइंड में, उसके लिए फीलिंग का ही सबसे ज्यादा महत्व है। फीलिंग से ही वो आएगी। अगर फीलिंग नहीं है और आप बार बार एफर्मेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई लोग हैं जो बहुत एफर्मेशन लिखते हैं, बोलते हैं, फिर बोलते हैं मैं तो बहुत एफर्मेशन करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एफर्मेशन में जो लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपने फीलिंग तो क्रिएट की नहीं। अगर फीलिंग क्रिएट नहीं की, तो वो स्ट्रांग मैसेज सबकॉन्शियस तक जाएगा ही नहीं। राइट? तो ऐसा तभी होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है। और हमेशा ये बिलीफ रखो कि अगर मेरे जीवन में कोई चैलेंज आया है, तो वो इसीलिए आया है क्योंकि उसका समाधान मेरे पास ही है, इसीलिए यूनिवर्स ने उसे मेरे पास भेजा है। अगर ये बिलीफ रहेगी ना, तो फिर आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आएंगे ना, वो चैलेंजेस से बाहर निकलने का रास्ता आप खोज ही लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बिलीफ यही है कि मेरे पास तो हर समस्या का समाधान है, मेरे पास हर समस्या को सुलझाने की शक्ति है। ये ट्रस्ट है अपने भीतर। तो फिर कोई भी आके आपको हिलाएगा नहीं। आएगी, संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो नकारात्मक लोग, नकारात्मक परिस्थितियां आएगी, लेकिन वो आपको हिलाएंगे नहीं, हिला नहीं पाएंगे वो आपको। क्योंकि आप उस वक्त शांत रहकर उसमें से बाहर कैसे निकले वो वाले स्टेट में होंगे। डरेंगे नहीं।
आपका विश्वास डिगमिगाएगा नहीं। और यही तो चाहिए, वो आत्मविश्वास, वो ट्रस्ट, वो श्रद्धा, वो आस्था जब तक टिकी रहेगी, आपका अवचेतन आपको हर नकारात्मक परिस्थिति से या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन से आपको बाहर निकाल ही ले। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता ही जवाब जानती है, और कोई नहीं जानता। और जब आप अपने चेतन मन में इसे स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। राइट, डे वन से ही आ रहा है, आपको आपकी आस्था के अनुरूप ही मिलेगा। और उसी चीज को हर चैप्टर में लेखक दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर जो भी हम जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है, उस लिमिटिंग बिलीफ को हटाने का रास्ता यही है कि हम नए विश्वासों को क्रिएट कर लें। और उसके लिए कॉन्शियस माइंड में ये थॉट जाना जरूरी है कि अभी मेरे विश्वास चल रहे हैं वो गलत हैं, और उसे चेंज करने की जरूरत है। जब तक उसे चेंज करने के लिए रेडीनेस नहीं आएगी, तब तक नए थॉट को आपके आपके कॉन्शियस माइंड में क्रिएट होना ही नहीं है। यस और नो? अग्री करते हैं दोस्तों? अगर इस बात को अग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एजी। यस, वेरी गुड। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। मेरी बात से अगर अग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एजी। यस। तो आगे लेखक बताते हैं कि कैसे काम होता है। आराम से काम अच्छी तरह होता है। राइट। उसके लिए वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। राइट। तो उसने मैकेनिक को बुलाया, जो फौरन आ गया। उसने आधे घंटे में अंगीठी ठीक कर दी और मालिक को $200 का बिल थमा दिया। क्या? बिल देखकर मालिक गुस्से से चिल्लाया, इसमें तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा। तुमने किया क्या है? बस एक छोटा सा पुर्जा ही तो बदला है। इस छोटे से पुर्जे के $200 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे उचका कर बोला, मैंने उस टूटे पुर्जे को तो आप पुर्जे के तो आपको सिर्फ $2 ही लिए हैं। मैंने इसे इतने में ही खरीदा था। फिर मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिल लहराया। $2? वह चिल्लाया, इसमें तो $200 लिखे हैं। उसने बोला, सही है, बाकी $198 तो ये जानने के हैं कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। वो गड़बड़ी ढूंढने की स्किल, उसकी स्किल का उसने पैसा मांगा, वो चार्ज किया। राइट। तो आपका अवचेतन मन तो मास्टर मैकेनिक है, सबसे समझदार है। वह आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है। सेहत का आदेश दें, आपका अवचेतन सेहत का निर्माण कर देगा। हमने पिछले सेशन में देखा था, हर 11 महीने के बाद हमारा शरीर नया बन जाता है। हमारे शरीर का पूरा जो रिनोवेशन हो जाता है, हर सेल नया हो जाता है। तो फिर वो पुरानी बीपी और डायबिटीज जाती क्यों नहीं है? वापिस क्यों आ जाती है वो? उसको भी तो उसके साथ चले जाना चाहिए था ना। राइट। तो अपनी बीपी और डायबिटीज को लेकर आपके माइंड में जो बिलीफ पड़ी हुई है, उसके कारण सेल तो नए बन गए, लेकिन वो बिलीफ नहीं 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 बनी। उसके कारण वो फिर से वो आपके नए सेल पे के ऊपर भी आ गई। राइट। तो आपका अवचेतन मन आपके शरीर के सभी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है, इसीलिए सेहत का आदेश देना है। आपका अवचेतन हेल्थ का निर्माण कर देगा, लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से अच्छी तरह होता है। विस्तृत विवरण और साधनों के बारे में सोच सोच कर
हताश होने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लें कि अंतिम परिणाम क्या होगा। राइट। मैं पूरी तरह से संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर के हर पैरामीटर नॉर्मल है। ये एफर्मेशन मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को दिए थे। मेरे सारे हॉर्मोन्स सही मात्रा में हॉर्मोन्स सिक्रिट कर रहे हैं। हार्मोन लेवल योग्य है, सही है। राइट। तो फिर अपने आप वो सेहत बन जाने लगती है। तो अपनी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें। राइट। आपको उस समय के आपके शरीर को याद करना है जब आपके शरीर में बीपी डायबिटीज नहीं थी। आप हाई एनर्जी में रहते थे, कोई भी काम फटाफट कर लेते थे। तो उस समय के आपके शरीर की स्थिति को याद करना है और उस स्टेट में ले जाना है अपने माइंड को। और मैं हमेशा इसी स्टेट में रहूंगा, उस स्टेट को फील करना है। फीलिंग बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट फीलिंग ही बड़ी चीज है, क्योंकि उसी से सबकॉन्शियस को मैसेज जाएगा एग्जैक्टली मुझे कौन सा शरीर चाहिए, कैसा शरीर चाहिए। वो मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो जिस वक्त आप पूरी तरह से संपूर्ण स्वस्थ थे, या फिर आप उन इंसिडेंट को याद कीजिए जब आपने हाई एनर्जी से काम किया था, उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया गया था, रिवॉर्ड भी मिले थे आपको। उस वक्त आप जिस माइंडसेट में थे, उस माइंडसेट में आप चले जाओ, उस मेमोरी को याद करो, तो आपका माइंड उस माइंडसेट में ऑलरेडी चले ही जाएगा उस स्टेट में। और उस स्टेट में रहकर धन्यवाद करें कि ये सेहत चाहिए मुझे, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आपके सबकॉन्शियस को स्ट्रांग मैसेज चला जाएगा कि ये बंदा तो स्लिम फिट हाई एनर्जी में रहना चाहता है, तो भाई लेके आओ हाई एनर्जी। राइट। तो और वो सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, आपके जीवन के हर आयाम के लिए सही है। सबकॉन्शियस माइंड का काम करने का तरीका एक ही है। तो चाहे यह सेहत, पैसे या लोक व्यवहार से संबंधित हो, वो यही इसी तरीका काम में लाएगा वो। तो याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था। राइट। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहां से बाहर आ गए, उसके बाद जब आपने फिर से अपनी हेल्थ को रिकवर कर लिया, उस वक्त आपको सचमुच बहुत अच्छा महसूस हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आप उस स्टेट में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आप हाई एनर्जी वाले स्टेट को ही क्यों ना लाए। राइट। ताकि आप हरदम आपके शरीर में वो ऊर्जा का अनुभव करें, एक पॉजिटिविटी का अनुभव करें। तो ये कभी ना भूलें कि आपकी भावना अवचेतन प्रदर्शन का पैमाना है। आपको नए विचार को साकार रूप में पूरी निष्ठा से महसूस करना चाहिए, और भविष्य में होने वाली घटना की तरह नहीं, बल्कि इस तरह जैसे दरअसल इसी समय हो रही हो। राइट। हमारी तकलीफ ये है कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि वो मुझे मिल चुकी है, तुरंत कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करता है। मेरी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है, हो चुकी है, अगर हो चुकी है बोल रहे हैं, तो वहां पर बैरियर आ जाता है कि तुरंत बोलेगा कहाँ हुई है, अभी 1 लाख ही तो है। तुरंत वो थॉट आने लगता है। राइट। तो क्या करें। तो फिर जब पहले आपने नौकरी ज्वाइन की थी, उस वक्त आपकी सैलरी 50,000 थी। राइट। और 50,000 से 60, 75, फिर 1 लाख हुई। उस प्रोसेस से आप अगर निकले हो, राइट, तो जब आपकी सैलरी बढ़ी थी फर्स्ट टाइम, उस वक्त आप कौन से स्टेट में थे। उस मेमोरी में चले जाओ, उस मेमोरी को याद करो। राइट। इसीलिए मैंने हेल्थ के लिए भी यही कहा कि आपने जीवन में कई कुछ तो ऐसे काम किए ही होंगे जहां पर आपने हाई एनर्जी से काम किया, तो उस मेमोरी में चले जाओ तो वो स्टेट आ जाएगा।
और उसके लिए धन्यवाद करो। जैसे ही धन्यवाद करोगे तो फिर आपका माइंड उस स्टेट में आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड। और अब की बार आपको 1 लाख 1 लाख की जगह 1.5 लाख रख देना है एफर्मेशन। जैसे ही वो स्टेट आ जाए, एफर्मेशन को बार बार रिपीट करना शुरू कर दो। एफर्मेशन करने से पहले अपने माइंडसेट को पहले ठीक कर लेना भाई, उसके बाद एफर्मेशन करना, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बता देती हूं मैं। विदाउट फीलिंग, विदाउट ट्रस्ट कोई भी एफर्मेशन काम करने वाली नहीं है, क्योंकि आपको आपकी आस्था के अनुरूप ही मिलता है। तो पहले ही अपने फीलिंग को और जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बिलीफ को ठीक कर ले पहले, और धन्यवाद के भाव में जाओगे तो वो बिलीफ धीरे धीरे ठीक होने लगी। राइट। आप कहीं भी जाओगे, सारे मोटिवेशनल स्पीकर देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, वो सारे लोग बोलेंगे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। लेकिन पॉजिटिव रहे कैसे? हाउ? वो सारे लोग वो व्हाट और वाई ही बताएंगे, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कैसे करें। मैं आपको ये बता रही हूँ कैसे करें। यहाँ पे लेखक भी आपको यही बताना चाहते हैं कि कैसे करें। आज के चैप्टर का नाम ही इसीलिए ये है। राइट। तो इसका प्रतिरोध करें, समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर हटाए, बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें। तो अवचेतन मन की जो शक्ति है उसका उपयोग कैसे करना है? तो इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं है। ज्यादा कड़ी मेहनत करने से ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इच्छा शक्ति का जरा भी प्रयोग ना करें, इसके बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार तस्वीर देखें। राइट। तो कारण, इसके कारण मिलने वाला जो परिणाम है, राइट, वो आप उसकी क्लियर कट इमेज आपको कब मिलेगी? जब आपके पास उसका वाई क्लियर होगा कि मुझे ये क्यों पाना है, मुझे क्यों 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की सैलरी चाहिए। अगर 50,000 रुपये बढ़ गए तो उन जो जो ज्यादा 50,000 आने वाले हैं, एक्स्ट्रा 50,000, उससे आप एग्जैक्टली करने क्या वाले हो? क्या उस 50,000 से आप एक नया बड़ा घर लेकर उसका ईएमआई पे करने वाले हो? कोई कार लेने वाले हो, उसका ईएमआई पे करने वाले हो? या फिर किसी जगह पे आप उसको कंट्रीब्यूट करने वाले हो, दान करने वाले हो, सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम करने वाले हो, आपके बच्चे की फीस भरने वाले हो? करने क्या वाले हो एक्स्ट्रा 50,000 से? कि आप अपने फैमिली के साथ कोई बड़ा वेकेशन प्लान करने की सोच रहे हो, तो 50,000 अगर बढ़ गए सैलरी में, तो फिर मैं दुबई की ट्रिप का प्लानिंग करूं, मेरे पैसे इतने बढ़ जाएंगे, 5-6 महीने के अगर एक्स्ट्रा 50,000 रुपये मुझे बच गए वहां पे, अभी भी 1 लाख में मेरे घर तो चल ही रहा है। अगर 50,000 बढ़ गई मेरी सैलरी, तो उन सारे पैसों को मैं बचा लूंगा, और फिर 6 महीने बाद मैं मेरी फैमिली के साथ दुबई की ट्रिप में चला जाऊंगा, या फिर कोई भी ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जाना चाहते हो, आपके सपनों की वो डेस्टिनेशन है, वहां घूमना चाहते हो। आपके सबकॉन्शियस को उसका स्ट्रांग मैसेज है कि भाई मैं फैमिली वेकेशन प्लान करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए, और मैं तो जॉब पर्सन हूँ, नौकरी करने वाला हूँ, तो पैसा तो वहीं से आने वाला है, तो वहां पे मेरी मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो ही मेरा ये सपना होगा पूरा। अगर ये थॉट है, जरूरी नहीं
आप मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन कॉन्शियस माइंड के पास अगर अभी ये थॉट है कि मेरे पास तो इनकम का और कोई सोर्स नहीं है, तो इस तरीके से भी कर लो। अपने वाई को क्लियर कर लो कि मुझे ये एक्स्ट्रा 50,000 क्यों चाहिए, उसे करने क्या वाले हो, उसको लिख लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिखेंगे तो बहुत क्लियर कट मैसेज जाएगा। और एक ब्यूटीफुल बात बताऊं, जब आप लिखने बैठोगे ना, तो कई बार ऐसी चीजें भी निकल के आएगी जो अभी आपको कॉन्शियसली पता नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है, वो निकल के आएगी बाहर कि अरे हाँ यार, मुझे ये भी तो करना था। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले वो देखा था, सब सव्यसाची के वेबसाइट पे, ये ड्रेस भी तो मुझे लेना था। अगर एक्स्ट्रा 50,000 आ गए तो मैं उससे वो ड्रेस खरीद लूंगी। कोई भी हो सकता है ना। एक्स्ट्रा पैसे आ गए, उससे तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी जो आपके मन में जो भी विचार है। राइट। तो क्लियर कट मैसेज होनी चाहिए आपके माइंड के पास कि ये सव्यसाची की वो 1.5 लाख की ड्रेस है, उसे मुझे खरीदना है। तो अगर एक्स्ट्रा 50,000 सैलरी बढ़ गई मेरी, तो मैं 2-3 महीने बाद में अच्छी बढ़िया वाली वो खरीद लूंगी मैं। या फिर मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़े हैं, अगर ये एक्स्ट्रा आ गए तो मैं अभी खरीद सकती हूँ। तो वो ड्रेस की तस्वीर आपके माइंड में रहेगी कि भाई मुझे ये ड्रेस खरीदना है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए। तो वाई क्लियर हो गया आप। तो आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाने या समस्या को सुलझाने की तरीके खोजने में जो बैरियर क्रिएट कर रहा था, उसकी जगह पे वो आपके अवचेतन मन को उसके सही तरीके ढूंढने में, हेल्प करने में लग जाए। राइट। तो उसका प्रतिरोध करें, समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर हटा दें। ट्रस्ट रखें यूनिवर्स। राइट। हमारे कई धर्म गुरु बोलते हैं ना कि ऊपर वाले को सरेंडर हो जाओ। ये सरेंडर क्या है? जब आप सरेंडर हो जाते हो उस डिवाइन इंटेलिजेंस के समक्ष, वो ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, आप जिस किसी शक्ति में विश्वास करते हो, आप उसे जो भी नाम दे दो, अल्टीमेटली काम तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। ये हम ऑलरेडी पिछले सेशंस में जान चुके हैं। तो जब आप उस पर विश्वास करके उसे सौंप देते हो, तो बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में आप जुट जाते हो। है ना? वो परम पिता परमात्मा मेरी ये समस्या सुलझा देगा, ये मैंने तुम्हें सौंप दिया, ये बोल के सो गए। और फिर ये तस्वीर भी देखें कि अभी वो समस्या है ही नहीं, वो सुलझ चुकी है, वो रोग आपके शरीर से हट चुका है। और अपनी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। और ये संतुष्टि कैसे आएगी? जब ये बीपी डायबिटीज नहीं था, वो वाला आपका शरीर था, उस वक्त आप जब हाई एनर्जी में आपने कोई काम किया था, उस मेमोरी को याद करके, मैं अभी ऐसा ही हूँ। जैसे ही आप वहां पे जाएंगे उस मेमोरी में, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकता है। तो इमेजिनरी जब आप उस मेमोरी में जाते हैं जो कि आपके जीवन का वो सच है, तो वहां पे कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट नहीं करेगा कि जब मैं 20 साल का था, हाई एनर्जी में था, मैंने कुछ ऐसा कर दिया था हाई एनर्जी में रह के, जिसके कारण मुझे रिवॉर्ड भी मिला था, अप्रिसिएशन मिला था। उस मेमोरी को याद करते हो तो आपका सबकॉन्शियस उसी को रियलिटी मान के चलने लगता है। उसी मेमोरी को दोहराते रहो और कुछ मत करो। तो फिर सबकॉन्शियस देखेगा कि यार इसके ये जो मेमोरी, जो मेरे पास जो विचार आ रहे हैं, फीलिंग जो आ रही है, वो तो हाई एनर्जी वाली आ रही है, संपूर्ण स्वास्थ्य वाली आ रही है। और अभी इसके शरीर में तो बीपी डायबिटीज है, ये तो उसके विपरीत है। चलो इसको हटाओ। तो सिर्फ उस मेमोरी को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते जाएंगे, तो आप देखेंगे
थोड़े ही दिनों में आपके शरीर की सारी चीजें ठीक होने लगेगी। तो इस प्रक्रिया से सारी जटिलताएं हटा दें। सरल तरीका सबसे अच्छा होता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हमको तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही अच्छी लगती है, सरल चीजें अच्छी ही नहीं लगती। मेरे एक मेंटोर कहते हैं कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या है, सरल तरीके से काम करना सबसे सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमको सरल चीजें करना अच्छा ही नहीं लगता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो उसमें, कुछ डिटेल प्रोसेस हो तो अच्छा लगता है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है। तो ये अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है, ये देखते हैं। तो अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट या निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। तो कल्पना शक्ति में करना क्या है, अगर ऑलरेडी कोई पॉजिटिव मेमोरी पड़ी हुई है तो उसी को याद कर लो, राइट। या फिर किसी दूसरे के जीवन में वो चीज हुई है जो अभी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वहां पे वो ट्रस्ट बिठा लो कि अगर वो हासिल कर सकता है तो मैं भी हासिल कर सकता हूँ। हमने एवरेस्ट पर्वत चढ़ने वाला एग्जाम्पल लिया था पिछले सेशंस में, राइट। एक बार एवरेस्ट पर्वत चढ़ लिया एक व्यक्ति ने, तो उसके बाद कई लोग उस पर्वत पे चढ़ के आए। तो वो दूसरे के रेफरेंसेस भी अगर दे देते हैं, अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड को वो विश्वास आना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो क्या कहती है बाइबल, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप उस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी, राइट। तो आपको वो तरीका ढूंढना है कि कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सेप्टेंस आ जाए, वो स्वीकार भाव आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम क्या है, वो तीन तीन मूलभूत कदम ये है। सबसे पहले तो समस्या को स्वीकार करें या माने, जो भी चैलेंज है आपके जीवन में, राइट। मैं फिर एक बार कहूंगी, कभी भी प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल मत करना, हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती। जब हम प्रॉब्लम शब्द यूज करते हैं तो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम को लेकर एक बिलीफ है कि प्रॉब्लम वो चीज है जिससे मैं लड़ नहीं सकता। लेकिन जब हम चैलेंज शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अगर चैलेंज है तो फिर मैं उसको निपट लूंगा, मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ, वो वाला भाव आता है, यस और नो। तो यहाँ पर लेखक ने भले ही समस्या लिखा है, लेकिन समस्या की जगह पे हम उसको चैलेंज ही बोलेंगे। तो चैलेंजेस को स्वीकार करें या माने, और चैलेंजेस को किसको हवाले करना है, अवचेतन मन के हवाले करना है। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर मेरे पास ये कोई चैलेंजेस आए हैं मेरे जीवन में, तो यूनिवर्स ने उसे इसीलिए भेजा है क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि इस चैलेंज से बाहर निकलने का समाधान सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास है, इसीलिए उसको मेरे जीवन में भेजा गया है। और जब आप उसको सुलझा लेते हैं तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। आपने अपने जीवन में जब भी समस्याएं चैलेंजेस को सुलझाया है, तो उसके बाद आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बताओ मुझे। अगर बढ़ी है तो चैट बॉक्स में टाइप करो यस, राइट। बड़ी है, सबकी बड़ी है। तो इसीलिए हमेशा अवचेतन मन के हवाले कर देना है, सरेंडर हो जाना है यूनिवर्स को कि मैं तुम्हें सौंपता हूँ,
पिछले सेशन में देखा था कि रात को सोने से पहले हम हमारे अवचेतन मन को ये आदेश देकर सो जाते हैं कि इस चैलेंज से बाहर निकलने का समाधान समाधान तुम्हें ढूंढना है, खोजो उसे, इसके इमेजेस मुझे बताओ, मैं उसे देखने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसका समाधान सुनाओ, किसी और के जरिए, कोई वीडियो के जरिए, या फिर इसी ऐसे सेशन के जरिए, जो सेशन अभी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे सामने ऐसा कोई आर्टिकल लाके रख दो, व्हाट्सएप पर ऐसा कोई मैसेज आ जाए, या फिर सोशल मीडिया के दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे वहां पर मुझे कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए जहां पर मेरे जीवन में अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसका समाधान वहां पे लिखा हो, तो मुझे तुम बताओ। वो क्या होगा वो तुम जानो, मैं नहीं जानता कैसे आएगा। मैं रेडी हूं उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए। तुम उसे मेरी और लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये कह के सो जाओ। और उसके बाद गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखें कि ये काम हो चुका है। ट्रस्ट रखें। और अगर हो चुका है, ये स्वीकार नहीं हो रहा है, तो मुझे पक्का विश्वास है मैं इस चैलेंज से बाहर आ जाऊंगा। मुझे पक्का विश्वास है मुझे इस समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। ये ट्रस्ट काम करेगा। तो झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर कर दी हैं। तो खुद से ये ना कहें काश मैं ठीक हो जाता, या फिर मुझे उम्मीद है कि ये कारगर होगा। उम्मीद तो है, बोलते तो है उम्मीद तो है, लेकिन देखो उसकी टोनालिटी को देखो। बोल तो रहे हैं उम्मीद तो है, मेरा बेटा 90% ला देगा, उम्मीद तो है, लेकिन टोनालिटी देखो उसमें क्या वो विश्वास दिख रहा है। इसकी जगह पे ऐसे बोले तो मुझे मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, वो 90% तो ला ही देगा, पूरा भरोसा है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? इसकी जगह पे उम्मीद तो है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है, वो तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। ऐसे बात करते हो ना अपने रिश्तेदारों से फोन पे, तो वहां पे आप खुद ही अपने बच्चे के लिए वो डाउट वाले, नेगेटिव इमोशंस वाली एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। मेहनत तो कर रहा है, अब की बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उसकी जगह पे आपको बोलना है नहीं, अब की बार तो उसने इतनी मेहनत की है, मुझे पूरा विश्वास है 90 तो कर 90% तो ला ही देगा वो। 91 92 भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है 90 तो लाएगा ही लाएगा। ऐसे बोलो। और ये बोल जब रिश्तेदार से बात कर रहे हो और ये बात कर रहे हो, राइट, तो आपका बच्चा सुन रहा है, तो आपके बच्चे को भी वहां पे लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर, मेरे मम्मी पापा को कितना ट्रस्ट है। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी एक पॉजिटिव बात जाएगी कि यस मुझे मेरे एफर्ट्स का रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर वो इस तरीके के डाउटफुल एनर्जी में था तो वहां से वो भी बाहर आ जाए। तो जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, राइट, अलाइनमेंट में आना बहुत जरूरी है। आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जब तक वो अलाइनमेंट नहीं आएगा, मैनिफेस्टेशन होगा नहीं। इस चीज को तो हम पहले ही समझ चुके हैं। तो मान लें कि आपको सेहत अवश्य मिलेगी, राइट। तो अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। सेहत के विचार को अवचेतन मन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाए, फिर आराम से बैठ जाएं।
खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दे। हर स्थिति और परिस्थिति में कहे, ये भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। राइट? इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है कि आप रोज खाना खाते हो, रोज स्नान करते हो, तो फिर रोज मेडिटेट क्यों नहीं करते? रोज अपने साथ बैठो, ज्यादा नहीं, 15 मिनट निकालो अपने लिए, बैठ जाओ। मॉर्निंग में ही बैठ जाओ, रात को सोने से पहले बैठ जाओ, 2 बार बैठ जाओ। आधा घंटा निकाल लो अपने लिए। रात को सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशन इस तरीके के पूरे शरीर को रिलैक्स करके दे दो, और मॉर्निंग में उठ के दे दो। फिर देखो जीवन में कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। राइट? करेंगे सभी इस तरीके से। तो आज के सेशन को हम यही स्टॉप करते हैं। चैप्टर 8 को आगे हम कल पढ़ेंगे। राइट? तो आज के सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा? आज के सेशन का टेक अवे क्या है? कौन सी नई चीज आज आपको जानने को मिली? आपने उसको नोट डाउन किया? मैं आप लोगों के प्रतिभाव जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा सबसे पहले? यस, राजेश जी बताएं। दिन भर दिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है कैसे अपने को सीढ़ी को कैसे करना है, हम्म। वो अवचेतन मन को कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्या सोचना है, एफर्मेशंस लिखनी है। हम्म। तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ अपने अंदर ही है। हम्म। ये चीजें समझ में आने लग गई हैं। पहले हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते थे, सोचते थे कि इसको करेंगे तो फिजिकली ठीक हो जाएंगे, पर अंदरूनी जो चीज है वो इससे इसी से ठीक होगी। जो बीमारी है भीतर की, जो बाहर नजर आ रही है, अंदर से ठीक होंगे तो बाहर से बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज लोग जिम करते ही हैं, जिम में जाके 3 महीने 6 महीने एक्सरसाइज की, मोटापा हम्म, घटाया, लेकिन जैसे ही बंद किया वापिस क्यों आ गया फिर? तो ये अंदर क्योंकि से तो सफाई करी नहीं उसकी, हाँ, अंदर क्योंकि से वो मोटापा, प्रोग्रामिंग नहीं करी। मोटापे को लेकर जो बिलीफ पड़ी हुई थी, उस बिलीफ पे तो काम हुआ ही नहीं। मैंने ऐसे कई करेक्ट। लोगों को देखा है जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, पूरा बॉडी स्लिम होता है, लेकिन उनके पेट के ऊपर वो जो है मध्य प्रदेश, वो उनका गिरा हुआ ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी कार्टिसोल, नेगेटिव थॉट के कारण जो कार्टिसोल रिलीज होता है, राइट, तो वो जमा कहाँ होता है? वो हमारे इस पार्ट में जमा होता है, जिसके कारण वो मोटापा है। और जैसे ही वो बिलीफ हटाया, कार्टिसोल की जगह आपने एंडोर्फिन रिलीज करना शुरू कर दिया, तो आपका मोटापा सिर्फ आपकी बिलीफ से, जो चेंज हुई बिलीफ है ना, उससे ही वो घटना शुरू हो जाएगा। फिर डाइट और एक्सरसाइज आपको उसको सपोर्ट करने लगेगी। बिल्कुल। और प्रोग्रामिंग एक बार हो जाएगा ना तो गलत काम होगा ही नहीं। हमको पता है कि ये खाने से मेरे को दिक्कत होगी तो आप खाएंगे ही नहीं। आप यस, वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड। आपकी प्रोग्रामिंग अगर ठीक से हो गई, आपको पता लगने लग गया, कुछ गलत काम करोगे पता लग जाएगा कि मेरे को इससे नुकसान होगा, आप उसको करोगे ही नहीं। वहीं रुक दे, वहीं रुक जाएगा वो। यस, वेरी गुड। तो डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो सपोर्ट है। मेन क्या करेक्ट। है? मेन है अपना माइंडसेट। तो करेक्ट। पहले माइंडसेट पे काम करो और साथ में हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को भी फॉलो करो, तो फिर फास्ट रिजल्ट मिले। करेक्ट। राइट? करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच यू जी। राजेश जी फॉर योर थैंक वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यस, यू अब जी। कौन शेयर करेगा? यस, अपने वीडियोस को ओपन कर लो। यस, रेणुका जी है, नीता रानी जी है, हमीदा जी है, कौन शेयर करेगा? यस, रेणुका जी।
गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। मैंने आज जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये सीखी कि हमको प्रॉब्लम वर्ड यूज नहीं करना, जो कि हमारा दिन में 50 बार यूज करता है। चैलेंज। वेरी गुड। हाँ, समस्या नहीं बोलना है, चैलेंज बोलना है। और चैलेंज हम्म। हमें स्वीकार होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को हमको काम लगाना है, वो उसको हम्म। कैसे ठीक करता है। ये था। यस, वेरी गुड। जैसे बीपी आपने। वाला और ये सब, जैसे मुझे भी बीपी का इश्यू है। हम्म। तो मैंने अभी, मेरी इनिशियल लेवल की गोली चल रही है, तो मैं भी जानती हूँ कि मुझे ये मतलब हटाना है, करना है। और मतलब फ्लक्चुएशन काफी कम है। तो मतलब हम्म। वो बैरियर हो सकता है, कॉन्शियस माइंड कर रहा हो, क्योंकि एक बिलीफ रह जाता है ना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो चीजें, पर अब हम्म। धीरे धीरे मतलब हेल्थ स्टेट में जा रहे हैं। और आज आपने हम्म। जो पेट वाला जो बताया, कॉर्टिसोल वाला, वो ऑलमोस्ट हर तीसरे पर्सन को वो समस्या है। और मैंने ये भी हम्म। सोचा है कि मैं पेशेंट को भी ये नहीं बोलूंगी क्या प्रॉब्लम है, हम्म। आपको क्या हेल्थ चैलेंज है। हम्म। यस, यस। तो मतलब ये सीखा मैंने आज। मतलब बहुत बड़ी वेरी गुड। बात है। हम डे टू डे लाइफ में बस यही प्रॉब्लम्स है, खूब प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम है। यस, डे टू डे इसलिए। लाइफ में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका हमारे शरीर जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यस मैम। और धन्यवाद के भाव में तो हमेशा ही रहते हैं, तो उससे ये होता है कि आप अधीर नहीं होते। मतलब आपको हम्म। जैसे जरा सा भी धन्यवाद का भाव आता है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हम्म। वो हो ट्रस्ट बिल्ड जाएगा। करने का सबसे पावरफुल और सिंपल तरीका हाँ, यही है। मतलब वही धन्यवाद वही के वाली भाव में बात है, रहो। जैसे आप कहते हो कि सब कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पर पॉजिटिव रहना कैसे, वो आपने बताया हमें। हम्म। कृतज्ञता के भाव में रह के पॉजिटिव रहना है। यस। शिकायतें नहीं, नियामतें गिननी है। वो रहेगी ही नहीं ना। हाँ। राइट। 1 घंटे के अलार्म वाला टेक्निक भी बताया है मैंने। हाँ मैम। हम्म। वो मतलब मेरे को, जैसे कुछ भी ऐसा होता है, जैसे मैं तो फिर क्या ही करती हूँ, जैसे पेशेंट आता है तो जैसे जाता है तो भी धन्यवाद, उसके आने के लिए धन्यवाद, तो वो मेरा तो मतलब चलता रहता है। हम्म। जैसे गाड़ी उठाते तो गाड़ी को धन्यवाद कर देती हूँ। सड़क जा रही हम्म। होती हूँ, कोई खड्डे से अच्छे से गाड़ी निकल जाती है, तो उस खड्डे को भी धन्यवाद देती हूँ कि तुम ज्यादा खड्डे नहीं, गहरे नहीं हो। हम्म। ट्रैफिक वाले को भी, ट्रैफिक का बैरियर, यस। मतलब हर हर चीज को, वो अपने जादू बुक में देखा ही था हम्म। कि हर चीज, सजीव निर्जीव सभी का धन्यवाद करना है। हाँ, हर चीज, एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। यस मैम। हमारे थॉट भी एनर्जी है, तो थॉट की एनर्जी वहां पे भी जाती है, जिसको जिसको और टेलीकाइनेसिस कहा जाता है। जब चीज वस्तुओं के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसको टेलीकाइनेसिस कहा जाता है। और हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ अ, जो किसान है वो हल की पूजा करता है, हाँ, पता है। हमारे घर में दशहरे के दिन मटकी की पूजा शस्त्र होती है। पूजन हाँ। करते थे। जो क्षत्रिय है वो दशहरे के दिन शस्त्रों का पूजन करते थे, अभी भी करते हैं। राइट। राइट। फिर जो अनाज बन जाता है, तो पहला अनाज जो आता है, उस अनाज का भी पूजन किया जाता है, हाँ, किसान अभी करता है। अक्षय तृतीया पे होता है ना, अक्षय तृतीया पे जब फसल यस। कट जाती हाँ, है तो ये करते धान हैं, का। वेरी गुड। हाँ, हम्म। हमारे घर में जो खाना बनता है, उसको वो खाने भी से पहले पहले भोग। भी हम हाँ। गायत्री मंत्र को चैंटिंग क्यों करते हैं? आज नासा ने बता दिया है कि विश्व की जो भी फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गायत्री मंत्र की है। नासा ने कहा है ये, आप गूगल कर सकते हो। नहीं तो मैम, जब हमें खाना हमारा तो खाने से गूगल पहले आप ही, आप गायत्री बता मंत्र देते बोल हमें। दिया, तो हमने खाने के अंदर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को उसमें भर दिया। और वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला खाना हम खाए, तो फिर हमारे शरीर से फिर रोगों को तो जाना ही है। शरीर यस हमेशा मैम। स्वस्थ ही रहेगा। तो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे ऋषि मुनि, तो जानते ही थे। क्यों कहा फिर, डेली रिचुअल में क्यों डाल दिया उसको कि खाना खाने से पहले गायत्री मंत्र को चैंट करो? गायत्री मंत्र का अर्थ भी देखोगे वहां पे तो वही है। डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ अलाइनमेंट वाली ही बात है वहां पे भी, अगर सूक्ष्म अर्थ में जाओगे उसके तो मंत्र जैसे ही चैंट कर दिया, तो वो खाना प्रसाद बन गया। तो रोज प्रसाद ही ग्रहण करना है।
खाना पकाते वक्त भी मंत्र चैंटिंग करते, अच्छे माइंडसेट के साथ करो। वो तो आपने एक सेशन में बताया भी था मैम, जब भोजन करते हैं तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो वो यस, कभी उस भाव के साथ, कौन से भाव के साथ आप खाना खा रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। यस मैम। थैंक यू। तो थैंक यू थैंक्स टू सो यू मच। मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस। यस हमीदा जी, कुछ कहेंगी? मैं आज दूसरी जगह पे हूँ, पोजीशन में नहीं हूँ बोलने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं हमीदा जी। चलिए नीता रानी जी, आप ड्यूटी पे होंगी, अगर आप कह पाए तो ऑडियो बता सक, ऑडियो ओपन करके बता सकती है नीता रानी, अगर पॉसिबल हो। ओके, ठीक है। चलो, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो थैंक यू मैम। दोस्तों, ये था आज का सेशन। आशा है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मन चाहे परिणाम हासिल करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उस चैप्टर में आज हम आगे बढ़े हैं। वहां पर कुछ इंसाइट्स आज हमने देखे हैं, और बाकी के इंसाइट्स हम कल देखेंगे, राइट। तो कल के सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इनफैक्ट कोई भी सेशन को मिस मत कीजिएगा, राइट। सारे सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेखक ने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है इस पुस्तक में, तो किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। अगर पहली बार आप जुड़े हैं आज इस सेशन में, तो आप जो पुराने सेशंस हैं उसके रिकॉर्डिंग्स जो है यूट्यूब पे पड़े हैं, हमारी चैनल भाविशा शाह चैनल पे है, वहां पे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाला प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए और पिछले सेशंस को आप देख लीजिए, राइट। और अगर आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मिरेकल मॉर्निंग क्लब का, उस ग्रुप की लिंक दी गई है। उस लिंक से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको लाइव सेशन का लिंक मिल जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी दोस्तों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके जीवन में सारे जो चैलेंजेस है उस चैलेंजेस का समाधान आपको बहुत ही फास्ट डिवाइन आपको दे दें, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सप्लोर कर दें, आपके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि का प्रवाह बहता रहे, आप सभी के रिश्ते मधुर रहे, आपके जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं वो सारी चीजों को पाने के लिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावर चाहिए, जो अलाइनमेंट चाहिए, वो अलाइनमेंट आपको मिल जाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ और इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से धन्यवाद।